स्टूडेंट्स, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला बुक जो है SN दे की लिखी हुई किताब छाया पब्लिकेशन की, उसको मैं कंप्लीट करूँगा विद एग्जाम्पल्स। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सुनने में बहुत हार्ड है, बहुत सारा अरेंजमेंट है, बहुत सारा NPR NCC ये सब आप लोग सुनते आए, तो आप उतना टेंशन नहीं ले। मैं एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करूंगा, इसका हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी, एग्जांपल्स का भी सब क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले परमुटेशन होता क्या है। देखो, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, SN दे कह रहे हैं। देखो, SN दे मेरे टीचर भी है। ठीक है, मैं इन्हीं की बुक को फॉलो करके सारी चीज़ें सीखता था, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ SN दे के लिए कि वो मेरे टीचर हैं और मैं उनकी किताब पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई है SN दे। तो देखिए, परमुटेशन, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग इज कॉल्ड परमुटेशन। देखो, जितना भी अरेंजमेंट होता है, एक होता है अरेंजमेंट, एक होता है तुम्हारा सिलेक्शन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो अरेंजमेंट, जितना भी अरेंजमेंट किया जाए, किस तरह से किया जाए, ये सारा अरेंजमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। नंबर ऑफ क्या कहलाएगा, परमुटेशन कहलाएगा, किसी भी चीज का अरेंजमेंट। मैं एग्जांपल्स दूंगा बाद में। तो SN दे ने यहाँ पे यही कहा है कि ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट जितना भी हो, विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ गिवन नंबर। यानी कि जैसे मान लो कि 5-6 नंबर दे दिया वन से। जैसे मान लो हम लोग लाइन नंबर यूज करते हैं रिलायंस इंडिया का, तो उसका स्टार्टिंग का 80174567 इस तरह का कुछ नंबर रहता है। तो ये 4 डिजिट सबका सेम रहता है और आखिरी के जो तुम्हारा 6 डिजिट रहते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो कितना नंबर बन सकता है, ये सारा जो नॉलेज आता है, ये सब परमुटेशन देता है हम लोगों को। उसके बाद कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का है। अभी तो मैं सिर्फ परमुटेशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं कॉम्बिनेशन कंप्लीट करूंगा। पहले आप लोग सब परमुटेशन देखें क्या होता है। एक प्रिंसिपल बता रहे हैं SN दे जी, क्या बता रहे हैं, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखो, बोल रहा है, द लेमा स्टेटेड बिलो इज नोन एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। इफ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन M ways and after it has been performed in any one of these ways, a second operation can be performed in N ways, then the total number of ways of performing the two operation will be M into N। ये बड़ा ही ट्रिकी है। कोई भी ऑपरेशन अगर एक M वे में होता है और दूसरा अगर N वे में हो रहा है, तो दोनों एक साथ क्या होगा, M क्रॉस N, यानी M इंटू N। यानी एक ऑपरेशन 4 वे में हो रहा है और इसको होने के बाद दूसरा ऑपरेशन जो है 3 वे में होगा, तो ये टोटल कितना वे में कहलाएगा, 12 वे में हो जाएगा। ये एक पूरा अरेंजमेंट का एक समझ लो बहुत अच्छा ही हम लोगों के पास एसोसिएशन प्रिंसिपल है हम लोगों के पास, जिसकी मदद से हम लोग परमुटेशन को बहुत ही ईजी फॉर्मूलाज के हेल्प के बगैर भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आप लोगों को समझना था M इंटू N क्या था। ओके, देखो, इसका एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल 1, देखो क्या है परमुटेशन, क्या है कॉम्बिनेशन, उतना नहीं झमेला में पड़ना है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे परमुटेशन समझ में आते रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उतना थ्योरेटिकली मत चले जाइए कि थ्योरेटिकली क्या है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता सब आपको समझ में आया कि ओह ये था परमुटेशन, ये था। ठीक है, देयर आर 8 डिफरेंट बस रूट्स। अब क्या बता रहा है कि यहाँ पे 8 डिफरेंट बस रूट है बिटवीन धर्मोतला एंड ढाकुड़िया। धर्मोतला और ढाकुड़िया से जाने के लिए 8 डिफरेंट रूट है, होता है ना। इस रूट से जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन ट्रैवल फ्रॉम ढाकुड़िया टू धर्मोतला एंड रिटर्न इन अ डिफरेंट रूट। अगर एक रूट से गया है तो रिटर्न उस रूट से नहीं आना है, उसको दूसरा रूट से आना है। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे कर सकते हैं। बोल रहा है, क्लियरली द मैन ट्रैवल फ्रॉम ढाकुड़िया टू धर्मोतला। अगर एक मैन ढाकुड़िया से कहाँ जा रहा है, धर्मोतला जा रहा है। मान लो ये ढाकुड़िया से वो कहाँ जाएगा, धर्मोतला। इसके पास 8 रूट है, एक रूट, इसी तरह 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट, 5 रूट, 6 रूट, 7, 8 रूट है। अगर मान लो ये बाई चांस एक रूट से चला गया तो ये कितने रूट से जा सकता है, ऐसा 8 रूट से जा सकता है। अरे बस यहाँ पे यही बोल रहा है कि क्लियर द मैन कैन ट्रैवल फ्रॉम द ढाकुड़िया टू धर्मोतला इन 8 डिफरेंट वेज। जाने के लिए उसके पास 8 दरवाजे हैं, यानी कि 8 रास्ते खुले हैं। वो 8 में से किसी भी तरीके से जा सकता है। इसमें गया 1, इसमें गया 2, इसमें गया 3, इसमें गया चौथा। ये 8 वे है उसके पास सिर्फ जाने के लिए। अगर एक बार वो बंदा चला गया, मान लो 8 वे, ये पहला वे से वो चला गया, अब वापस आएगा तो उसके लिए उसको एक रास्ता बंद हो गया, जिस वे से गया वो रास्ता क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अब ये वे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो आने के लिए कितना रास्ता बचा,
सिर्फ 7 रास्ता बचा जिससे वो आ सकता है। तो एक ऑपरेशन हो जाने के बाद दूसरा ऑपरेशन देखो क्या हुआ है, 7 वे से हो सक रहा है, 7 वे से। पहले हम देख रहे कि ये जा सक रहा था 8 वे से, उसका 8 दरवाजा खुला हुआ था, यानी कोई भी 8 रास्ता वो चॉइस कर सकता था, कोई भी एक चॉइस कर सकता था। इस तरह उसके पास 8 रास्ते थे चॉइस करने के लिए, यानी कि 8 वे थे। लेकिन जब एक रास्ते से गया तो वापस तो उससे नहीं आएगा, तो 7 बाकी। अब देखो कोई जरूरी नहीं कि मैंने पहला वाला दिखाया तो आप पहला वाला समझो, वो मान लो चौथा रास्ता से गया तो उसके लिए बाकी सारा रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। बाकी सारा रास्ता से वापस आएगा, वो रास्ता बंद हो गया। तो इस तरह वो 8 वे से जाने के बाद रिटर्न वो 7 वे से होगा, इसलिए 8 इंटू 7 क्या होगा 56। ये आना जाना दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो सकता है। ये अभी हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल एसोसिएशन जो पढ़ा था उसमें यही सीखा हमने। तो 8 इंटू 7 इज 56 वेज। बात समझिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 5 वेज है जिसमें जा सकता है और रिटर्न उसको सेम वे से नहीं आना है। अगर सेम वे से आ सकता था तो 8 इंटू 8 हो जाता, 64 वेज हो जाता, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है कि उस रास्ते से नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा 56 वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 फैमिलीज वेंट आउट फॉर अ टूर एंड अराइव इन अ होटल। क्या वो इन लोगों टूर में गए और होटल में अराइव किए। तो देयर आर 5 वैकेंट रूम, 5 रूम है इनके पास इन द होटल। इन हाउ मेनी वेज कैन द फैमिलीज टेक अप देयर क्वार्टर्स ईच इन डिफरेंट रूम। अब क्या बता रहा है, अब क्या है कि अगर फैमिलीज 5 वैकेंट रूम है, 3 फैमिलीज है, कितना फैमिलीज है 3 फैमिलीज है, 5 वैकेंट रूम। तो देखो इसको कैसे बनाना है, क्लियरली द फर्स्ट फैमिली कैन चूज एनी वन ऑफ द 5 डिफरेंट। मान लो कि ये 5 रूम है मेरा, 1 2 3 4, ये 5 और 3 बंदा यहाँ पे खड़ा है, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो पहला बंदा है वो कितने तरीके से रूम में एंटर कर सकता है, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से एंटर कर सकता है। उसके बाद अगर ये एंटर कर गया मान लो इस रूम में, तो ये दूसरा बंदा कितने तरीके से, एक या तो इसमें जा सकता है या तो इसमें जा सकता है या तो इसमें या तो इसमें। अब ये तो निकल नहीं ना जाएगा, यहाँ तो ऐसा कंडीशन नहीं बताया। अब ये समझेंगे कि ये चला गया है, 5 तरीके से जा सकता था, किसी एक में मैंने इसको चॉइस कर लिया, तो ये चारों उसमें वो दूसरा जो रहेगा 4 तरीके से जा सकता है। तो पहला क्या था 5 वे में, देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है। दूसरा क्या था 4 तरीके से जा सकता है। अब तीसरा बंदा जो बचा, ये अगर इसमें चले गया सपोज दूसरा वाला, तो तीसरा बंदा कितने तरीके से जा सकता था, 3 तरीके से। तो ये काम साइमल्टेनियसली अगर एक साथ एक के बाद हो जाए तो ये ऐसा होगा कि ऑपरेशन जो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 60 वेज में ये लोग क्या कर सकते हैं, तीनों फ्रेंड जो है 5 रूम में अरेंजमेंट कर सकते हैं जाने का। 60 तरीका है, ठीक है। अब वो कौन सा तरीका में सेटिस्फाई है, लेकिन 60 वेज है उनके पास जाने का। आरी बात समझ में, 60 से 61 वेज कभी नहीं हो सकता है। आरी बात समझ में, ओके। ये क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद इसे दे दें, कुछ कंडीशंस दिया है, मैं उसको कुछ फार्मूलाज है जिसको यूज करना है हम लोगों को। देखो इसको, जैसे यहाँ पे देखो, इसका प्रॉब्लम मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ थ्योरी क्या है। टू फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन p ऑफ द थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q ऑफ द थिंग्स आर अलाइक अनदर काइंड, r ऑफ द थिंग्स आर अलाइक थर्ड काइंड एंड द रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। तो इसका फॉर्मूला प्रूव किया है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये क्या है बच्चों, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। जब तक एग्जांपल्स नहीं दूंगा इसका मीनिंग मैं समझा नहीं सकता हूँ, आपको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ समझाएंगे ये क्या है। बस जहन में रखिए, मैंने एक फार्मूला अभी बताया है, ओके। टू फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन इन डिफरेंट थिंग टेकन r एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग में रिपीटेड वंस ट्वाइस अप टू r टाइम्स इन ए, ये क्या है n टू दी पावर r। ये भी मैं बताऊंगा जब SND का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये भी फॉर्मूला यूज होगा n टू दी पावर r। ये क्या बताना चाह रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, जस्ट वेट स्टूडेंट। उसके बाद देखिए कुछ फार्मूलाज है SND ने एक जगह कर दिया, ये सारे फार्मूलाज को ये यूज होगा, ये भी मैं बाद में बताऊंगा, जब यूज होगा तब बताऊंगा कि ये फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है। ये फार्मूला डायरेक्ट पहले बता के दिमाग का आप लोगों को प्रेशर नहीं दूंगा दिमाग में। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये NPR टाइप का क्वेश्चन है, ये एकदम एंड में बताऊंगा। NPR पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये NPR को सॉल्व करना बहुत इजी है, ये एंड में मैं बताऊंगा, वेट। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6। बोला है देयर आर 17 स्टेशन फ्रॉम हावड़ा टू बैंडल। हावड़ा टू बैंडल कितना स्टेशन है, 17 स्टेशन है ऑन द रेलवे लाइन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट सिंगल थर्ड क्लास टिकट मस्ट बी प्रिंटेड सो एज टू enable a passenger to travel from one station to another। यहाँ क्वेश्चन सिंपल है, 17 वेज है। अब आपके जहन में दिमाग आंख बंद करके देखिए, 17 वेज आपको नजर आ रहा है। एक एक
वेज को देखिए, 17 वेज है, कैसे कैसे जा सकते हैं आप। हावड़ा से बंडल जा सकते हैं, लीलवा से बंडल जा सकते हैं, कोन नगर से बंडल जा सकते हैं, रिसरा से बंडल जा सकते हैं। ये इस तरह से अगर आप देखिएगा तो आप 17 वेज आपको मिलेगा। पहला हम एक हावड़ा से क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ये क्या है कि हम लोग 70, देखो क्लियरली, आप पैसेंजर में ट्रेवल टू 16 अदर स्टेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द 17 स्टेशन। यानी कि अगर मान लो सपोज हम हावड़ा में खड़े हैं तो बचा कितना स्टेशन, 16 स्टेशन बचा, तो हम लोग 16 तरीका से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अरे बात समझ में। लेकिन पहले कौन सा स्टेशन चॉइस कर सकते हैं, पहले हम लोग 17 स्टेशन चॉइस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम हावड़ा नहीं चॉइस करके बैंडल भी चॉइस कर सकते हैं। इस बीच में 17 स्टेशन है तो कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं। तो कितना वे से चॉइस कर सकते हैं, तो हम लोग के पास 17 वेज है, क्योंकि हावड़ा से बैंडल 17 स्टेशन है, तो हम लोग 17 वे से कोई भी एक स्टेशन को पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पहला क्या आया, 17। उसके बाद अगर हम हावड़ा बैंडल में से कोई भी एक, बीच में से कोई भी एक स्टेशन सिलेक्ट कर लिए, अब हम कितना स्टेशन जा सकते हैं वहां से, तो 16 स्टेशन जा सकते हैं, क्योंकि एक पे हम लोग ऑलरेडी खड़े हैं। तो अब 16 से एक घट गया, तो 17 से एक घट गया, तो हम लोग 16 बचा। तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली जब ये प्रिंसिपल यूज होगा तो 17 × 16 क्या हो जाएगा, ये 272 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये अल्टरनेटिव मेथड दिया है, इसे एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे आप लोग देख लें। ये मेथड जो है ना, ये एसोसिएशन मेथड जो है आप लोगों का, लॉ जो है आपका, प्रिंसिपल जो है, ये बहुत ईजी है। अगर इसको आप लोग सीख गए तो आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिकल सोचना होगा कि कब हमको 17 चॉइस करना है, यहाँ 17 मैंने क्यों चॉइस किया, यहाँ 16 मैंने क्यों चॉइस किया, यह आपको समझना है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल 7। बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मंडे, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ वाई। तो यहाँ पे पहला तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ एम। पहले बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मंडे। ये पहला प्रॉब्लम है कि लेटर दे दिया है आप लोगों को, देखो मंडे दे दिया, एक वर्ड दे दिया है, इसमें कितना लेटर, 1 2 3 4 5 6। अब कोई सेम नहीं है, देखो ए एक सिंगल है, एम भी सिंगल है, वो भी, यानी कोई 2 लेटर ऐसा नहीं है डबल है, एक लेटर ऐसा नहीं है जो डबल है, यानी सब अलग अलग लेटर है ना, 6 लेटर 6 अलग अलग है। तो यहाँ पे बोला देयर आर 6 डिफरेंट लेटर इन द वर्ड मंडे एंड दे कैन अरेंज एमंग देमसेल्फ। देखो यही तो तुमको सीखना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊँ, थोड़ा सा करके बता दूँ, बहुत देर से मैं थ्योरेटिकली बता नहीं रहा था आप लोगों को। होता क्या है, नंबर 6, ये है 6p6। देखो ये 6p6 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन फ्रॉम 6 थिंग्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन फ्रॉम 6 थिंग्स। इसके बाद ये 6 का मतलब होता है टेकिंग 6 एट अ टाइम, इसका ये मीनिंग है बच्चों। तो 6p6 हो गया। यहाँ पे देखो 6 क्या है, लेटर है, तो एक बार में कितना लिया जा रहा है, 6 लेटर को लेके वर्ड बनाया जा रहा है, तो कितना वर्ड बन सकता है, अरे बात समझ में, तो 6p6 बन सकता है। यानी 6 नंबर ऑफ परम्यूटेशन, मतलब परम्यूटेशन बोलते हैं अरेंजमेंट को, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फ्रॉम 6 थिंग्स टेकिंग 6 एट अ टाइम। अगर हम बोलेंगे ये मंडे में से 4 लेटर लेना है तो टेकिंग 4 एट अ टाइम हो जाएगा, तो 6p4 हो जाएगा। इस मंडे में से आपको बोल देगा कि 2 लेना है तो 6p2 टेकिंग 2 एट अ टाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो 6p6 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 6 फैक्टोरियल होता है। आप लोगों को पता है कि NPR का वैल्यू क्या है, NPR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हम NPN लिख दे, जैसे यहाँ 6p6 था, अगर हम NPN लिख दे तो ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n का फैक्टोरियल। तो n माइनस n मतलब 0 हो गया, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, तो ये आंसर आएगा n फैक्टोरियल। तो जितना वर्ड है अगर उसको सिर्फ क्या किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए, कितना तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो जितना नंबर ऑफ लेटर रहेगा उतना ही का फैक्टोरियल होगा। यानी 6p6 नहीं याद रखे आप, डायरेक्ट 6 लेटर है 6 फैक्टोरियल, अगर 5 लेटर होता तो 5 फैक्टोरियल, अगर 4 लेटर होता तो 4 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में। तो हम लोग इसका आंसर समझ गए कि ये मंडे को हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो 6 फैक्टोरियल से डायरेक्ट एसएन देने, ये बहुत अच्छा काम किया है कि डायरेक्ट बच्चों को कोई फार्मूला के झमेले में नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। अगर यहाँ 5 लेटर होता तो 5 फैक्टोरियल, 4 लेटर होता तो 4 फैक्टोरियल, बशर्ते ये कि चारों एक ही बार में सिलेक्ट हो।
तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड फ्रॉम 720 वे, 720 तरीके से मंडे को क्या कर सकते हैं, तोड़ मोड़ के एम को आगे, एन को पीछे, एन को आगे, वाई को पीछे, इस तरह से हम लोग 720 वेज में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और 720 वर्ड्स बन सकता है, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा मेरे ख्याल से। नाउ हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ वाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ वाई, यानी जो एम से शुरू हो और वाई पे खत्म नहीं हो, वाई यानी कि किसी और जगह हो लेकिन लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो देखो एसएन ने क्या कहा है, टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विथ एम वी पुट द लेटर एम इन द फर्स्ट प्लेस। अब देखो क्या हुआ, मंडे छोटा हो गया, पहले मंडे कितना बड़ा था, इतना था, एम ओ एन डी ए वाई, तो एम हर जगह सज जाता था, 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या हो गया, इसका जगह क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी अब हम लोगों को एम फिक्स हो गया, अब सिर्फ 5 ब्लैंक जगह मिला, 1 2 3 4 5 ब्लैंक जगह मिला, ओके, इन द फर्स्ट प्लेस, देन द रिमेनिंग 5 लेटर्स। अब जो रिमेनिंग ये जो 5 लेटर्स है एसएनदे कह रहे हैं, कैन बी अरेंज एमंग देम सेल्फ इन 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर इस 5 लेटर को सजाया जाए, अभी मैंने कहा था ना 6 लेटर था तो 6 फैक्टोरियल, 5 लेटर को सजाया जाए तो कितना होगा, 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। हमारी बात समझिए, बिल्कुल सही, ये 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं एसएनदे, therefore the number of words beginning with m is 120। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल का आंसर है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करके देखिए ये आएगा 120, यानी कि अगर m से स्टार्ट किया जाए तो 120 वे ऐसा रहेगा जो ये 5 वर्ड लेटर से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं 120 वे से। आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या कह रहा है, अगेन टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विथ m and ending with y we put m in the first and y in the last। देखो सवाल में बोला है कि y लास्ट में नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे, y लास्ट में होना चाहिए, ऐसा हम बनाएंगे। तो मान लेते हैं अगर लास्ट में y होगा बच्चों तो क्लियर हो जाएगा, देखो m डैश 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 डैश, ये 5 है, यहाँ पे लास्ट में y कर दिया, तो अब कितना लेटर बचा, 1 2 3 4 लेटर बचा और 4 प्लेस है, तो कितने तरीके से हम लोग सजा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से सजा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से सजा सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है। देखो 5 फैक्टोरियल क्या है, एक ऐसा आंसर है कि जहाँ पे m से स्टार्ट हुआ हुआ लेटर है। अब m से स्टार्ट हुआ हुआ लेटर बहुत सारा वे में होगा, लास्ट में y भी होगा, यहाँ भी y होगा, यहाँ भी y होगा, यहाँ भी y होगा, यहाँ भी y होगा। आ रही बात समझ में। ये जो 120 तरीका जो मैंने निकाला था 5 फैक्टोरियल, m को पहले रख करके 5 जगह खाली था, 5 लेटर को हमने 120 में किया था, तो y यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ये 120 तरीका से। लेकिन अभी मैंने क्या निकाला है कि m स्टार्टिंग में होना चाहिए और लास्ट में y होना चाहिए, तो ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 24। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ये y लास्ट में नहीं चाहिए हमको, तो कैसे निकालेंगे, ये 120 को 24 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो 120 को माइनस 24 कर दिए तो कितना आ गया, 96। आ रही बात समझ में बच्चों। तो देखो ये सिंपल था, फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को बताता हूँ। देखो एकदम सिंपल, पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6 लेटर था, मंडे में कितना लेटर था, 6 लेटर था, तो m को फिक्स कर दिया गया, m को फिक्स कर दिया गया, तो यहाँ पे जो आएगा o n d a y, तो y कभी यहाँ पे आएगा, y कभी यहाँ पे आएगा, y यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यानी बहुत सारा अरेंजमेंट होगा। ये कितना आएगा, 5 वे है, 5 लेटर है, 5 जगह है, 5 प्लेसेस है, तो 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा, जिसका वैल्यू आएगा 120 तरीके से, 120 वे से। और नेक्स्ट मैंने क्या किया, y को यहाँ फिक्स कर दिया। अब पता किया कि y अगर यहाँ फिक्स है, अगर y यहाँ पे हो तो बाकी सारे लेटर से कितना वर्ड बन सकता है, तो वो पता चला 24 4 फैक्टोरियल कितना है, 24। तो इसका मतलब अगर y यहाँ ना रहे और स्टार्टिंग में m रहे तो कितने वेज हो सकता है, 120 माइनस 24। तो ये इसलिए हमने सॉल्व कर लिया। देखो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि विथ m डू नॉट एंड विथ y, तो जब भी डू नॉट एंड विथ ऐसा कुछ दे देगा तो हम लोग विथ करके निकालेंगे कि विथ करके कितने नंबर वे से आ सकता है। आई बात समझ में। थोड़ा सा टिपिकल था क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखो 18 पे आते हैं। अब मैं एक्सरसाइज 7A का मैं कैरी 2 मार्क्स यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करूंगा बच्चों आप लोगों के सामने। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 4 प्राइज बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 10 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्या है, सिंपल है। देखो कैसे बनेगा, सिंपल
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ना हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 4 प्राइजेस 10 स्टूडेंट, यानी कि क्या नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकिंग 4 एट अ टाइम। तो यहाँ होगा 10p4। और ये बात समझ में, ये क्या हो जाएगा 10p4। तो ये 10p4 का वैल्यू देखो कैसे मैंने ब्रेक किया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। क्यों इस तरह से किया है मैंने, फॉर्मूला में क्यों नहीं ब्रेक किया देख लो। ये 10 से हम क्या करेंगे, एक एक नंबर कम करते रहेंगे। 10 के पहले क्या था 9, 9 के बाद, लेकिन 7 तक क्यों किया, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है 4 है। तो मैं 1 2 3 4 बार क्या हुआ एक्सपेंड, 4 बार पीछे चला गया। अगर ये 10p3 रहता तो मैं 10 से स्टार्ट करके 9 और 8 थ्री डिजिट क्या होता पीछे चले जाता। अरे बस 10p5 रहता तो 5 डिजिट तक जाता। इस तरह इसको हम लोग बिना फार्मूला के भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो ये 5040 मेरा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। 5 देखो बोल रहा है, वन इंटरिंग ए सर्टेन टाउन 4 ट्रैवलर्स, 4 ट्रैवलर्स है। यहाँ देखो 4 ट्रैवलर्स मेरे 1 2 3 4 T4 तक 4 ट्रैवलर्स है। और होटल कितना है क्वेश्चन में 5 होटल है। तो बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ वे हो सकता है ये चारों ट्रैवलर ये 5 होटल में इंटर कर सकते हैं, कितने वे से। तो देखो सिंपल है, ये पहला होटल है, दूसरा ये 5 होटल है। तो पहला अगर ट्रैवलर चाहे जाना तो उसको कितने तरीके से मिलेगा जाने के लिए, 5 तरीके से मिल सकता है। तो देखो मैंने 5 वेज लिख दिया। अगर एक इंटर हो जाए पहला होटल में, तो अब दूसरा बंदा अगर जाना चाहे, दूसरा ट्रैवलर जाना चाहे, तो अब 4 तरीके से जा सकता है। इसलिए 5 को मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली हो रहा है और मैंने प्रिंसिपल भी पहले सिखाया था। उसके बाद तीसरा बंदा अगर 2 में चले जाए, तो अब 3 होटल खाली है और 2 बंदा चले गया। अब तीसरा बंदा क्या होगा, कितने तरीके से जा सकता है, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, यानी 3 वे से। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 2 वे से जब लास्ट वाला बंदा होगा उसके पास 2 ऑप्शन होगा, इसमें भी जा सकता है इसमें भी जा सकता है। तो खैर ये सारा कैलकुलेट करके कितना आ गया 120 वे से क्या हो सकता है, ये 4 बंदे जो है 5 होटल में जा सकते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन, डायरेक्ट बोल रहा है देखो, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन कैन बी मेड बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बंगाली। यानी किसी भी लेटर को पहले या बाद का कंडीशन नहीं दिया, डायरेक्ट 7 लेटर दिया। बंगाली में 7 लेटर है बच्चों, ठीक है, बंगाली में 7 लेटर है। 7 लेटर से हम कितना वर्ड कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितना सारा वर्ड बना सकते हैं। देखो तो सिंपल, इसको क्या करना है 7p7। देखो 7 लेटर है बंगाली में, तो मैंने क्या किया 7p7 मतलब 7 का फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5040। इसको एकदम सिंपल बना लेना है। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है कि पहले ये लेटर होना चाहिए, ये बाद में मैं क्वेश्चन करूंगा, देखना ये एकदम सिंपल था, इजीली बना लिया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड DRAUGHT कैन बी अरेंज सो डेट द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब देखो क्या क्या है, कोई भी 2 लेटर को एक साथ बोल रहा है कि वो हमेशा एक साथ नहीं। यहाँ वॉवेल्स कौन सा है, AU है। देखो ये DRAUGHT है, तो AU हमेशा क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कोई 2 वर्ड या 3 वर्ड को क्या 3 लेटर को क्या करेगा, 2 लेटर को क्या करेगा, एक साथ हमेशा होना चाहिए। ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। वो 2 लेटर को हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 लेटर था मेरा, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग क्या किए 6 वैकेंट जगह खाली किए, 1 2 3 4 5 6। क्यों 6 किए, क्योंकि ये दोनों को हम लोग क्या मान लिए, 1 मान लिए। देखो यहाँ 1 हो गया ये, तो अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग सिंगल मान लेंगे। अब देखो ये जगह अभी खाली है, तो इस पे हम कितना वे से भर सकते हैं, 6 वे से भर सकते हैं। इस पे 5 वे से, इस पे 4 वे से, 3 वे से, 2 वे से, ये 1 वे से हम लोग लेटर बना सकते। ये टोटल आ गया कितना 720। लेकिन अब जिसको हम लोगों ने 1 माना था वो कितने तरीके से, यहाँ कितना लेटर है 2 लेटर है, तो इसको कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 2 इंटू फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब एक वक्त दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, 720 इंटू 2 कर दिए, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये 1440 आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है बच्चों, हाउ मेनी नंबर्स each lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 2 4 6 8 9, each of the digit occurring once in each number। एकदम सिंपल है। देखो ये मेरे पास नंबर 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया, इसे कितना नंबर सिलेक्ट करना है, 3 नंबर सिलेक्ट करना है। तो देखो पहला जिसको सिलेक्ट करने वाले उसको कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे ये जो उसके बगल में जो नंबर चॉइस करेंगे उसको कितने वे से कर सकते हैं, अगर 1 कर लिए तो 4 वे से कर सकते हैं, और थर्ड को 3 वे से कर सकते हैं। इस तरह ये तीनों मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 60 वेज। ये बॉक्स को समझना पड़ेगा बच्चों। बॉक्स मैंने 3 बॉक्स क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे 3 की बात कर रहा था। तो हाउ मेनी नंबर ईच लाइंग बिटवीन, हाँ 3 इसलिए दिए हैं क्योंकि 100 से 1000 के बीच में जितना नंबर आता है वो सब 3 डिजिट का होता है।
जिसमें यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस होता है। आ रही बात समझ में? तो मैंने 100 प्लेस को पहले से लेके, तुम जिसको भी करो, जिस तरह से करो, आएगा इसी पैटर्न पे कि पहला अगर 5 वे से किए, दूसरा 4 वे से, 3 वे से, 7 एक साथ हम लोग 60 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीन लेटर, तीन नंबर का क्या कर सकते हैं, 3 नंबर का हम लोग नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट का। ओके, 10 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन मेड आउट द लेटर्स फॉलोइंग। देखो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट परमुटेशन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो डिफरेंट, यहाँ पे देखो COMMERCE, कॉमर्स में देखो ये कॉमर्स कितने लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लीटर का है। तो हम लोग 8 फैक्टोरियल दिए। 8 फैक्टोरियल के बाद देखो नीचे 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था। देखो क्यों किए, क्योंकि m कितना है, 2 है, 2 डबल m, फिर डबल C भी 2 पीस है और डबल E भी 2 पीस है। अगर ये 3 m रहता तो यहाँ 3 फैक्टोरियल करते हैं, अगर 4 E रहता तो यहाँ 4 फैक्टोरियल करते हैं। ये ट्रिक आपको ये फॉर्मूला में बताया गया था, जो मैंने बताया था कि जब आएगा एग्जाम्पल्स तो आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप SN ने बताया था इसी चीज़ को। देखो इसी चीज़ को बताया था SN ने यहाँ पे, जो मैंने बताया था x इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसी चीज़ को इन्होंने बताया था SN ने कि अगर कोई लेटर ऐसा लिखा हुआ है जिसमें 2 चीज़ क्या हो रहा है, आपस में रिपीट हो जा रहा है, तो इसको इसी तरह से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द नेम गवास्कर बी अरेंज सो दैट 3 A's में कम टुगेदर। देखो इसको बहुत अच्छे से हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया है, 9 टू दी पावर 3 कर दिया है। 9 क्यों किया है, क्योंकि 9 लेटर है यहाँ पे गवास्कर में और एक 8 है, 3 तो है। तो अब बोल रहा है कि अगर ऐसा परमुटेशन बताओ, ऐसा अरेंजमेंट बताओ कि 3 A में कम टुगेदर, हमेशा क्या हो कि तीनों A एक साथ टुगेदर आ जाए। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन को SN ने बताया एग्जाम्पल्स में कि 9 की पावर 3 कर देते हैं। देखो यहाँ पर दिया था, जो मैंने नहीं बताया था ये वाला। देखो n टू दी पावर r मैंने बताया था ना कि इसको यूज़ करेंगे, तब मैं सिखाऊंगा आपको n टू दी पावर। ये इसी वक्त ये फार्मूला यूज होता है कि जब कोई 3 लेटर एक साथ आ जाए, एकदम आना ही पड़े उनको, हरी मैसेज में, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 टू दी पावर 3। 3 क्यों किया, क्योंकि a कितने पीस है, 3 पीस है, ये 3 पीस है, इसलिए 9 के पावर 3 कर दिया। नेक्स्ट देखो इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, इन हाउ मेनी वेज कैन द रिजल्ट ऑफ 3 सक्सेसिव फुटबॉल मैच बी डिसाइडेड। तो इसमें क्या किया, 3 सक्सेसिव फुटबॉल मैच में 3 टू द पावर 3 कर दिया, तो इसको आंसर क्या आ गया, 27 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, एन अनबियास्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स इन सक्सेशन, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। तो आउटकम्स कितना है, 2 ही है। हरी बस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन कितने बार टॉस हुआ, 5 टाइम टॉस हुआ, तो 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 32। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 6 फेस अनबियास्ड डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स। देखो जो जितना नंबर ऑफ टाइम रहेगा, ये नंबर ऑफ टाइम क्या था, 5 था, इसलिए 2 का पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे 6 फेस है तो 6 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 6 का पावर 4, आंसर 1296 आ गया। इस तरह से आप लोग ये एक्सरसाइज 2 आप लोग सारा कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल्स में जाऊंगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज का कैरी 4 मार्क्स का टच करूंगा। इसके बाद आप लोग भी बनाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।